अब आप सीखेंगे SQL नॉन इक्विजॉइंस के बारे में। The non-equijoin is a type of join in which we use only relational operators except equal operator. These include greater, less, greater equal, and not equal. For example, star, select star from product customer where product dot product number not equal customer dot product number. देखिए जो आउटपुट आया है ये प्रोडक्ट नंबर है 111 और इसका प्रोडक्ट नंबर है 222, जो कि मैच नहीं होने से इसके साथ ज्वाइन हो गया है नॉन इक्विजॉइन के साथ। और कंप्यूटर प्राइस दिस वन, कस्टमर नंबर एंड कस्टमर नेम, सिटी। तो 1 जो है 233 4 के साथ ज्वाइन हुआ है और 2 जो है 1334 के साथ ज्वाइन हुआ है। तो एक जो है कई सारे प्रोडक्ट नंबर के साथ मैच हुआ है और जिसके कारण ये नॉन इक्विजॉइन कहलाता है। तो चलिए नॉन इक्विजॉइन का प्रैक्टिकल हम करते हैं। यहाँ पर इक्वल की जगह नॉट इक्वल आप लिख देंगे क्यूरी में। देखिए इक्वल की जगह आप नॉट इक्वल कर देंगे। मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल कर दिया। तो एडमिशन नंबर है 2 और आईडी है 1 और इसका एडमिशन नंबर है 1 और इसका आईडी है 2। तो इस तरह से आउटपुट जनरेट हो जाएगा। चलिए एसक्यूएल को हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि आप एक बार फिर से तैयार हो जाएंगे नॉलेज गेन करने के लिए। अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो चुका है तो क्रिएट टेबल यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। क्रिएट टेबल के द्वारा हम टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जैसे कॉलम्स, उसके डेटा टाइप एसेट्रा। अल्टर टेबल यूज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। अगर स्ट्रक्चर में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कोई कॉलम ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम अल्टर टेबल कमांड का उपयोग करते हैं। ड्रॉप टेबल टू रिमूव फुल स्ट्रक्चर। अगर हमें किसी टेबल के स्ट्रक्चर को उसकी इंफॉर्मेशन के साथ हटा देना है तो उसके लिए आप ड्रॉप टेबल कमांड का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू टू ऐड रो वैल्यू। किसी टेबल में रो या रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड का उपयोग किया जाता है। सिलेक्ट टू डिस्प्ले रो और कॉलम इंफॉर्मेशन। रो या कॉलम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। डिस्टिंक्ट टू सिलेक्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। डिफरेंट इंफॉर्मेशन को मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। मैक्स फंक्शन टू सिलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। पर्टिकुलर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू को शो करने के लिए मैक्स फंक्शन का उपयोग होता है। मिन फंक्शन टू सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। किसी कॉलम की मिनिमम वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए मिन फंक्शन का प्रयोग होता है। सम फंक्शन टू फाइंड टोटल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। टोटल वैल्यू टू फाइंड टोटल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। किसी भी कॉलम की टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एवीजी फंक्शन टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम।
किसी कॉलम की एवरेज वैल्यू का पता लगाने के लिए एवीजी फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। काउंट फंक्शन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, किसी टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं उसको काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। मिस्टर रोहन हैज क्रिएटेड अ टेबल स्टूडेंट with roll number, name, class and section. Now he is confused to set the primary key. So identify the primary key column. तो देखिए रोहन ने एक टेबल को क्रिएट किया है जिसका टेबल का नाम स्टूडेंट है। इसमें रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन कॉलम है। उसमें एक प्राइमरी की बनाना है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए कौन सा कॉलम सही हो सकता है? तो वो है रोल नंबर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की वो की होती है जो जिसमें नॉट नल होना चाहिए, मतलब हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर तो होना ही चाहिए, बिना रोल नंबर के कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता। और दूसरी बात, रोल नंबर कभी किसी भी स्टूडेंट का रिपीट नहीं हो सकता है। नेम रिपीट हो सकते हैं, क्लास रिपीट हो सकती है, सेक्शन रिपीट हो सकता है, लेकिन किसी भी दो स्टूडेंट्स का क्लास में रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता। इसलिए रोल नंबर को प्राइमरी की होना चाहिए। मिस रवीना इज यूजिंग अ टेबल। मिस रवीना एक टेबल यूज कर रही हैं जिसका नाम है कस्टमर, विथ कस्टमर नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। सी नीड्स टू डिस्प्ले नेम ऑफ द कस्टमर्स whose name start with letter S. She wrote the following command which did not give the result. Select star from a customer where name equal to S%. Select star from customer where name equal to S%. तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि मिस रवीना एक टेबल यूज कर रही हैं कस्टमर। यहाँ पर भी कस्टमर ही टेबल यूज हुआ है विथ कस्ट एनो नेम कॉलम है, यहाँ पर नेम यूज हुआ है। एड्रेस एंड नंबर। सी नीड्स टू डिस्प्ले नेम ऑफ द कस्टमर्स। सी वांट टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द कस्टमर्स whose name start with letter S. She wrote the following command didn't give the result. हमें सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर स्टार नहीं होगा, यहाँ पर स्टार को हटाना है और वहाँ पर क्या क्यूरी लिखनी है? नेम। मतलब इसका आंसर हो जाएगा हेल्प मिस रवीना टू रन द क्यूरी बाय रिमूविंग द एरर्स एंड राइट द करेक्ट क्यूरी। तो स्टार को हटाकर नेम लिख देंगे। चलिए क्यूरी मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। पेंट क्यूरी मैं लिखकर बताता हूँ आपको। क्यूरी होगी सिलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर where name like S%. like S%, ये सही क्यूरी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट एसक्यूएल क्यूरी टू ऐड अ कॉलम टोटल प्राइस विथ डेटा टाइप न्यूमेरिक एंड साइज 10 इन अ टेबल प्रोडक्ट टेबल में कॉलम टोटल प्राइस को ऐड करना है। तो इसके लिए क्यूरी होगी अल्टर टेबल प्रोडक्ट
इसके लिए क्यूरी होगी अल्टर टेबल प्रोडक्ट ऐड टोटल प्राइस नंबर, इसका डाटा टाइप होगा नंबर 10 to सेमीकोलन। टोटल प्राइस। तो ये क्वेरी रन होने से जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का वो पूरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, और अगला क्वेश्चन है द नेम कॉलम ऑफ अ टेबल स्टूडेंट इज गिवन बिलो। एक स्टूडेंट टेबल है और उसका नेम कॉलम है, इसमें अनु शर्मा, रोहन सैनी, दीपक सिंह, कनिका गोयल, कुणाल शर्मा है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। सिलेक्ट नेम from the student where name like %A। इसमें लाइक का इस्तेमाल करना है। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक %A। परसेंट का मतलब होता है 1 और मोर कैरेक्टर। तो ऐसे स्टूडेंट्स के नेम डिस्प्ले होंगे जिनके नेम में A है। तो A मतलब इस क्वेरी का आउटपुट होगा अनु शर्मा, रोहन सैनी, दीपक सिंह, कनिका गोयल, कुणाल शर्मा, क्योंकि इन सभी के नेम में ए आया है। इसलिए ये इसका आउटपुट होगा। चलिए दूसरी क्वेरी देखते हैं। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक %H %1 और मोर कैरेक्टर के लिए परसेंट सिंबल का इस्तेमाल होता है। तो H, अगर H कैरेक्टर और लेटर किसी नाम में है, वो भी बीच में है, तो वो नेम डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसमें H है तो अनु शर्मा का नाम डिस्प्ले होगा, रोहन सैनी का नाम डिस्प्ले होगा, दीपक सिंह का नाम डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि इसमें H नहीं है, कनिका गोयल का नाम डिस्प्ले नहीं होगा, और कुणाल शर्मा का नेम डिस्प्ले होगा क्योंकि इसके नाम में, कुणाल शर्मा के नाम में बीच में H है। चलिए अगली क्वेरी हम देखते हैं। अ कस्टमर टेबल इज क्रिएटेड विथ C name and address column. Evaluate the following statement whether it is correct or not. Delete C name from customer. ये क्वेरी गलत है। क्यों? क्योंकि C name एक कॉलम है और कॉलम को डिलीट करने के लिए अल्टर टेबल कमांड होती है। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो अल्टर टेबल कमांड से किसी कॉलम को डिलीट किया जा सकता है, इसलिए ये क्वेरी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। शॉपकीपर नीड्स टू चेंज द फर्स्ट नेम ऑफ वन ऑफ हिज कस्टमर इन टेबल कस्टमर। विच कमांड शुड ही यूज फॉर द सेम। शॉपकीपर जो है फर्स्ट नेम चेंज करना चाहता है, वो भी कस्टमर टेबल का, कस्टमर टेबल कस्टमर। तो इसके लिए आप कमांड लिख सकते हैं अपडेट कमांड। अपडेट टेबल कस्टमर सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ।
अपडेट टेबल कस्टमर। आप क्वेरी लिखेंगे अपडेट टेबल कस्टमर, सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू के बाद आप वो नाम लिख देंगे, वो फर्स्ट नेम लिख देंगे जिससे कि आप उसके नेम को चेंज करना चाहते हैं। शॉपकीपर नीड्स टू चेंज द फर्स्ट नेम ऑफ वन ऑफ द कस्टमर इन टेबल कस्टमर, ये तो बता चुका हूं मैं। सोनल नीड टू डिस्प्ले नेम ऑफ टीचर हु हैव ओ एज द थर्ड कैरेक्टर इन देयर नेम। She wrote the following query: select name from teacher where name equal to $0 question mark semicolon। ये क्वेरी गलत है। इसके लिए क्वेरी लिखेंगे select name from teacher select name from teacher here name like third character O है, this is the first character underscore, second character underscore and third character O, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है सेमीकोलन। ये क्वेरी लिखने पर डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा। तो इसी तरह से सीबीएसई के सिलेबस के एक्सरसाइज को सॉल्व करने, एसक्यूएल को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।